हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज फिर मैं एक न्यू वीडियो लेकर कर आई हूँ हमारी भारतीय नारी की जोश और साहस और आत्मनिर्भरता की कहानी, और वो भी बिल्कुल सच्ची कहानी। जी हाँ, ऐसे ही मैं अपने वीडियो के अंदर हमेशा भारतीय जो नारियां हैं, जो किस तरीके से अपने जीवन से संघर्ष करके, अपने जीवन में जितनी परेशानियां हैं उनका सामना करके किस तरीके से वो आगे बढ़ती है, आज आपके लिए वैसे ही मैं एक साहस भरी और आत्मनिर्भर वाली लेडीज की यानी कि महिला की कहानी आज अपने वीडियो के अंदर लेकर कर रही हूँ। जी हाँ, गाजियाबाद की रहने वाली ये गुलशन चौहान की कहानी है। बिल्कुल आपने ठीक सुना। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में खास तौर पर लड़कियों को, छोटी सी लड़कियों, बचपन से ही लड़कियों को इस तरीके से सिखाया जाता है कि लड़कियां बाहर नहीं आती, ना बाहर ना जाती है, लड़कों की तरह ना किसी से बोलती है, और ना ही लड़कियों को हमेशा ये सिखाया जाता है कि लड़कियां घर की इज्जत होती है। तो उसको ना उस तरीके का पहना, खाना पीना जो भी होता है, हर एक चीज पे के ऊपर पाबंदी होती है कि लड़कियां इस तरीके से घूम नहीं सकती, लड़कियां इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती, लड़कियां ऐसे हर किसी से बात नहीं कर सकती। ये पहले बहुत ही सिखाया जाता था, और अभी भी हमारे भारत देश में कई ऐसे गांव, कैसे विलेज और शहरों में आज भी वो चीज़ सिखाई जाती है। बिल्कुल हाँ, आज भी वही चीज़ सिखाई जाती है। तो गुलशन जो चौहान है, ये भी गाजियाबाद की रहने वाली एक ऐसी महिला थी। इसको भी बचपन से यानी कि मिडल जो परिवार होता है उसी से ही बिलोंग करती थी ये, और इनके भी माता पिता ने इनको यही सिखाया था कि बेटा देखो, लड़कियां इस तरीके से बाहर आती जाती नहीं है, लड़कियां इस तरीके के कपड़े नहीं पहनती है, लड़कियां शाम के टाइम घर से बाहर नहीं निकलती है। इस तरीके से गुलशन को हमेशा ही एक पर्दे के अंदर रख कर के ही पूरा उसका जीवन यापन हुआ, और उस वक्त लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी। तो कम से कम 16-17 साल तक की गुलशन की शादी कर दी गई, छोटी सी उम्र में ही शादी हो गई। और गुलशन ना कुछ समाज को जानती, ना समाज के लोग बागों को जानती, ना बाहर उसने कभी निकला, ना ही कुछ जाना कि कैसा क्या होता है, बाहर की दुनिया क्या होती है। गुलशन चौहान इस चीज से बहुत ही मतलब अनजान थी। बस उसको ये सिखाया जाता था, शादी के बाद भी ये सिखाया उसकी उनके माता पिता ने कि सिर्फ ससुराल, ससुराल से पियर, पियर से ससुराल, बस यही उसको सिखाया गया था। तो गुलशन कुमार जो गुलशन थी चौहान, उसके दिमाग में बस यही था, उसको बाहरी दुनिया से कोई जैसे मतलब वो बेफिक्र थी कि बाहरी दुनिया क्या होती है क्या नहीं होती है। इस तरीके से ही गुलशन कुमार की शादी कर दी जाती, गुलशन चौहान की शादी कर दी जाती है, और गुलशन चौहान एक मिडिल परिवार में ही उसकी शादी होती है। इसी तरीके से मतलब उनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी कि साल भर बाद में वो अपने एक बेटे को जन्म देती है। तो शादी के कुछ साल बाद में, 7 या 8 साल बाद में, गुलशन को जो चौहान होती है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उसे एकदम बहुत बड़ा झटका लगता है कि अब वो क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि अब बिल्कुल ही मतलब उसके दिमाग में से वो चीज़ उड़ चुकी थी। एक तो वो कुछ जानती थी ही नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ रोटी सब्जी बनाने के अलावा, खाना बनाने के अलावा उसको कुछ आता भी नहीं था, ना ही वो इतनी कोई पढ़ी लिखी थी। अब वो करे तो क्या करे, छोटा सा बच्चा, ना ही तो ससुराल वाले उसको सपोर्ट करने वाले, और ससुराल वालों ने भी उस टाइम आकर के उसका साथ छोड़ दिया। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ऐसा क्यों होता है कि हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद में हर महिलाओं के साथ ऐसा क्यों किया जाता है कि ससुराल वाले उनका साथ क्यों नहीं देते? एक चीज़ बताइए, जब लड़की को एक ये संस्कार देकर के भेजा जाता है कि शादी के बाद में तेरा ससुराल ही सब कुछ है, तो एक आदमी की डेथ होने के बाद में उस बहू को इस तरीके से पराया क्यों कर देते हैं ससुराल वाले? ये कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये आज भी ऐसा ही चलता है। कई अब मैंने विधवा महिलाओं के साथ देखा है कि जैसे ही हस्बैंड, अगर छोटी उम्र में हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उस बहू को इस तरीके से पराया कर दिया जाता है जैसे कि उसका तो कोई रिश्ता नाता ही उनसे नहीं हो। ऐसा मैंने देखा है, अक्सर देखा। अभी भी इस चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं है। तो चलिए छोड़िए, इस टॉपिक पर हम कभी और दिन वीडियो बनाएंगे। पर हाँ, मैं आज आपको ये बताना चाह रही थी, इसी तरीके से गुलशन चौहान बिल्कुल थक चुकी थी कि वो ज़िंदगी में क्या करें। वही डिप्रेशन का शिकार होने वाली थी, पर उस टाइम वो अपने पीहर चली जाती क्योंकि ससुराल वालों ने उनका बिल्कुल साथ छोड़ दिया। तब उसकी माँ ने उसको ये बोला कि बेटा, अब तुझे आगे ज़िंदगी के बारे में सोचना है, तू अब ऐसे नहीं बैठ सकती, पूरी रो करके तू तेरी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकती, क्योंकि तेरा बच्चा छोटा है और तुझे बहुत कुछ आगे करना है। और इस तरीके से पूरा अगर जीवन यापन करेगी तो तेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा?
ऐसा कुछ। तो फिर ऐसा लगा गुलशन चौहान को कि हाँ माँ ये चीज़ तो ठीक कह रही है। तो गुलशन को खाना बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता था और उसका शौक भी था। इसी तरीके से माँ बेटी ने मिल कर के कुछ पर्चे छपवाए, सब जगह बाँटे और इसी तरीके से साल भर के अंदर-अंदर उनके 50-60 टिफ़िन हो गए। इस तरीके से उनका गुज़ारा अच्छा चल रहा था और कमाई भी अच्छी आ रही थी। पर ये हुआ कि एक दिन जब गुलशन चौहान अपने बेटे के साथ स्कूटी पे बैठ के कहीं बाहर जा रही थी, तो उसी टाइम उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण उसके पैर, चेहरा वगैरह सब कुछ छिल जाता है, जिसके कारण वो बहुत ही मतलब ऐसी हो जाती है कि वो बिस्तर से 4 महीने नहीं उठ पाती है, क्योंकि बहुत ही भयानक उसका एक्सीडेंट होता है। 4 महीने उसको बेड पे लेटे-लेटे हो जाते हैं। तब जब उसका बेटा 9th क्लास में आ जाता है, तब वो एक दिन अपनी माँ को बोलता है कि मम्मी आप इस तरीके से तो अपना पूरा ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। एक तो बेड पे बैठे-बैठे, आपको उठना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आपको गाड़ी चलाना तो आती है क्योंकि उसकी माँ ने उसको उस टाइम गाड़ी चलाना सिखा दी थी। तो फिर वो एकदम अपने बेटे को डाँटती है कि अब मैं कोई गाड़ी चलाऊँगी क्या इस उम्र के अंदर? मैं कोई गाड़ी-वाड़ी चलाने वाली नहीं हूँ। तब उसकी माँ ऐसे बोलती है कि बेटा तेरी बेटी ने बिल्कुल ठीक कहा है, गाड़ी चलाना कोई खराब चीज़ थोड़ी है। बिल्कुल खराब नहीं है। अब तुझे एक लड़की नहीं, एक लड़का बन कर के, एक आदमी बन कर के अब इस जीवन में तुझे काम करना पड़ेगा और वो सारे काम करने पड़ेंगे जो एक आदमी काम करता है। तब फिर गुलशन चौहान को ऐसा लगा कि ठीक है। तब उसका जो छोटा-सा बच्चा था, वो पेपर में कॉपी में लिख कर के, वो जहाँ-जहाँ पे मतलब टैक्सी का इनका काम होता था, वहाँ-वहाँ जाकर के वो पर्चे जाकर के चिपका देता या वहाँ के गार्ड को देकर आ जाता कि किसी लेडीज़ ड्राइवर की अगर ज़रूरत है, तो हमें इस नंबर पे कॉल करें। पर उनके पास 1-2 महीने कोई भी कॉल नहीं आता है। तब एक दिन इसी तरीके से उसका बेटा कहीं मतलब जा रहा था, वहाँ पे वो पेपर चिपका रहा था उसका। तब वहाँ के गार्ड वाले ने बोला कि बेटा तू इधर-उधर, मैं तुझे देखता हूँ कि तू हमेशा ही इस पेपर को इधर-उधर चिपकाता रहता है या करता है, क्या बात है? तो वो सारी बात उस गार्ड को बताता है। तो गार्ड ऐसे बोलता है, एक काम कर, दिल्ली के पास में वहाँ पे उबेर का एक ये चलती है कंपनी, जहाँ जाकर के मतलब वो करेंगे तो आप है ना वहाँ से काम कर सकते हैं, वहाँ से मिल सकता है। तो फिर उसने अपनी मम्मी को जाकर के बोला कि मम्मी एक कंपनी होती है उबेर की, जिसमें लेडीज़ें भी आराम से गाड़ियाँ चला सकती है, उसमें बुकिंग होती है। तब उसकी मम्मी उसको बहुत बहुत बुरी तरीके से डाँटती है, बोलती है अब मैं क्या टैक्सी चलाऊँगी और तेरे पीछे जेंट्स वग़ैरह बैठे रहेंगे। तो फिर वो बोलता है कि मम्मी काम तो आपको करना पड़ेगा। जब नानी ने कहा है कि अब आप औरत बन के नहीं आदमी बन के काम करोगे, तब आपको काम तो करना ही पड़ेगा। हम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मान सकते। तब उस माँ को कुछ उमंग दिखती है। वो इसी तरीके से हाथ पैर छिली हुई इस तरीके से ही वहाँ जाती है। वहाँ जाकर के वो एक बुकिंग आती है उसके पास उबेर की। तब वहाँ पर एक जेंट्स खड़े रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे तो सारे हाथ पैर वगैरह सब कुछ मतलब है ना ऐसी तरीके से छूले हुए, तुम गाड़ी कैसे चलाओगी? तो वो बोलती है मैं चला लूँगी। तो उसका हौसला देकर बोलता है, वो जो आदमी था वो बोलता है कि जाओ तुम वो वैगनआर लेकर आओ। वो कँपकँपाती हुई वैगनआर के अंदर जाती है। अब वैगनआर में वो बैठ तो जाती है उस गाड़ी के अंदर, पर उसके हाथ पैर इतने कँपकँपाते हैं, इतने धूँसती है वो कि मैं पकड़ ही नहीं पाती। तब फिर जो भैया होते हैं वो आते हैं, क्यों क्यों क्या हुआ कि गाड़ी स्टार्ट करो? तो वो मना कर देती कि भैया मैं गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकती, मेरे हाथ पैर धुल रहे हैं। बोलो तुम ये कर सकती हो, अगर तुमने आज गाड़ी नहीं चलाई ना, तो जीवन में तुम कभी भी गाड़ी नहीं चला पाओगी, कभी भी। तो गुलशन बहुत रोती है गाड़ी में बैठ कर के, बहुत चीख-चीख करके रोती है। फिर गुलशन उनको बिठाती है पीछे और उनको लेकर के जाती है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो दिल्ली रोड पर आती है तो उसका साहस बढ़ता जाता है। उस दिन वो पूरे दिन भर गाड़ी चलाती है और वो 2 बुकिंग भी उधर करती है। इसी तरीके से गुलशन का साहस बढ़ता है और वो भैया उसको उस उबेर के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से बुकिंग होती है। उसको फ़ोन वगैरह देते हैं कि इस तरीके से ये मैप है और इसमें इस तरीके से लोकेशन दी जाती है, ऐसे बुक होती है। तो वो उस दिन इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है और धीरे-धीरे वो उबेर गाड़ियाँ चलाना इतनी अच्छी तरीके से सीख जाती है और उसके पास में बुकिंग भी इतनी अच्छी आने लगती है और धीरे-धीरे उसने अपनी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी कर ली कि आज उन आर्थिक स्थिति से भी अच्छी है, उसने अपने बच्चों को भी एक अच्छे स्कूल में डाला है और आज उसके पास खुद के पास इतनी गाड़ियाँ
है कि वो खुद मतलब ड्राइवर अपने पास में रखती है चलाने के लिए। तो आप ये चीज़ सोच लें कि कितना भारतीय नारी के अंदर कितना साहस का, कितना आत्मनिर्भर, मतलब कितनी साहसी होती है कि बस थोड़ा-सा इनको ये होता है, सपोर्ट देने की बात होती है। क्योंकि जब ये मतलब बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाती है या कुछ इनके सामने ऐसी कठिनाइयाँ आ जाती है, तो एक बार ये हार ज़रूर जाती है। पर कोई अगर इनको प्यार से, अगर इनको, चाहे वो माँ-बाप हो, चाहे रिश्तेदार हो, कि हम हैं तेरे साथ, बस तू आगे बढ़े जा, तो वो भारतीय महिला इतनी आगे बढ़ जाती है, इतनी आगे बढ़ जाती है कि कठिन से कठिन कार्य भी वो बहुत आसानी तरीके से सीख कर लेती है। पर हमारे भारत देश में एक ये चीज़ बहुत खराब लगी मुझे कि जब हस्बैंड की डेथ वगैरह हो जाती है, तो यही ससुराल वाले एक बहू से इस तरीके से नाता कैसे तोड़ लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। जब हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो बहू बिल्कुल भी उस घर से नाता नहीं तोड़ती है, पूरा अपना फर्ज निभाती है। तो ये ऐसा कहाँ पे होता है, ऐसा क्यों होता है कि हस्बैंड खत्म होने के बाद 6 या 7 महीने बाद ऐसा होता है कि ससुराल वाले बहू को निकाल देंगे, उससे रिश्ता नाता तोड़ देंगे, ऐसा हो जाएँगे जैसे कोई अजनबी हो। ऐसा क्यों होता है? एक जब औरत आती है घर के अंदर तो उसको ऐसा बोल दिया जाता है कि तेरे ससुराल वाला ही तेरा पूरा परिवार है। वो सिर्फ़ उसका पति से ही रिश्ता नहीं जुड़ता है, वहाँ की उसके ननद के साथ, उसके देवर के साथ, माँ के साथ, सास-ससुर के साथ, इन सब के साथ रिश्ता जुड़ता है और वो बखूबी से उसको निभाती है। तब पर जब एक इंसान चला जाता है तो क्या वो सारे रिश्ते टूट जाते हैं? बिल्कुल नहीं टूटते। तो ये ऐसा क्यों होता है महिलाओं के साथ? ऐसा लोग क्यों करते हैं उस बहू के साथ कि जब उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जब उसको आवश्यकता होती है कि कोई उसको मतलब सपोर्ट करे, उसको मतलब उसके साथ रहे, उसके संघर्ष में साथ रहे, जब ही ससुराल वाले उस बहू का साथ छोड़ देते हैं, उसको बीच मझधार में ला कर के छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये लोग ऐसे क्यों करते हैं? और जब इस मोड़ पर आकर के जब एक महिलाओं को ज़रूरत होती है, उस टाइम ये लोग इनका साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। पर फिर भी कई महिलाएँ ऐसी होती हैं कि इन चीज़ों से आगे निकल कर के और बहुत कुछ कर लेती हैं। पर ये है कि उनको थोड़ा-सा टाइम लगता है, पर ये है कि आगे ज़रूर बढ़ती है ऐसी महिलाएँ, पीछे बिल्कुल भी नहीं रहती। जैसे कि गुलशन चौहान हैं, ये हस्बैंड के जाने के बाद में इन्होंने एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करी, अपने बच्चे को देखा। अब उस उनके बच्चे ने उनको किस तरीके से सपोर्ट करा, एक नई उमंग अपनी माँ के मन में पैदा करी। जब जाकर के गुलशन चौहान जो सिर्फ़ घर से बस ससुराल इतना ही जानती थी, बाहर की दुनिया से वो बिल्कुल बेफ़िक्र थी। तो आज आप खुद सोचिए कि कितनी मतलब वो होगी। तो ऐसे ही हर एक भारतीय नारी को अब बस एक छोटी-सी उमंग की ज़रूरत होती है अपने मन के अंदर, और हार बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम इन आदमियों के बराबर काम नहीं कर सकते। एक औरत आदमी से बढ़कर काम कर सकती है, ये ज़रूर आप ध्यान रखें। अगर वो करने का जज़्बा रख ले, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। मैं बस भारतीय महिलाओं को यही बोलना चाहती हूँ कि अपने आप को कम किसी से नहीं समझना चाहिए। हम वो सारी चीज़ें कर सकती है जो एक आदमी कर सकता है, और जो एक पढ़ी-लिखी अगर लेडीज़ कर सकती है, वो भी आप कर सकते हो। अपने आप को कभी कम मत समझो किसी से, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो मैं फिर आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिर एक भारतीय नारी की जर्नी, सास की संघर्ष भरी कहानी आप लोगों के साथ में लेकर के, जिससे आप देख भारत में जो भी नागरिक मेरी इस वीडियो को देखता है, तो वो मोटिवेट हो, आगे बढ़े, अपनी बहू बेटियों को सपोर्ट करे इन चीज़ों के अंदर। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।